हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो इन्फेक्टियस डिसीज़ के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल कोरोना वायरस चल रहा है। ये वायरस है, ये भी इन्फेक्टियस डिसीज़ है। टच करने से, किसी भी चीज़ को अगर हाथ लगाने से वो टच हो जाता है, वो इन्फेक्टियस डिसीज़ होती है, जिसको हम कम्युनिकेबल डिसीज़ भी कहते हैं। डिस्कस करते हैं कैसे आप हाउ विल यू नो इफ़ यू आर एक्चुअली हेल्दी, physically fit, socially fit, mentally fit. Health is defined as a state of physical, mental and social well-being. Physically fit मतलब आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। सोशली फिट मतलब आप सोशली कितना फिट हैं, आप लोगों को कहने से आप कितना इम्पैक्ट करते हैं, वो सोशली फिट होता है। मेंटली फिट आप कितना स्ट्रेस ले सकते हैं, कितना प्रेशर झेल सकते हैं, वो मेंटली फिट कहलाया जाता है। हाउ विल यू नो इफ़ यू हैव अ डिसीज़, कैसे आपको पता चलेगा कि आपके अंदर एक डिसीज़ है, आप कोई बीमारी बुखार वगैरह हो गया है, या कोई स्किन पे कोई प्रॉब्लम हो गई है जैसे इस बच्चे को है, या कुछ पैरालाइज वगैरह या पोलियो वगैरह हो जाता है। Disease is the condition when the functioning of one or more organ or system of the body is adversely affected and characterized by various symptoms. डिजीज़ एक कंडीशन है जो कि कोई भी ऑर्गन के फंक्शनिंग को, एक से ज़्यादा सिस्टम को, बॉडी के एडवर्सली अफेक्ट हो जाती है। ऐसे आप सही हो तो आपको बुखार हो गया, जुकाम हो गया, वो इफ़ेक्ट करता है आपको, वो सिम्टम्स दिखाता है, वो डिजीज़ कहलाई जाती है। डिसीज़ जो बेस्ड हैं कुछ ट्रांसमिशन पे बेस्ड हैं, जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल में ग्रेजुअली ऑनसेट हो जाता है कि जल्दी से पता लग जाता है, जल्दी से पता नहीं लगता, धीरे धीरे पता लगता है। कम्युनिकेबल में सडन ऑनसेट हो जाता है, आपको तुरंत पता लग जाता है। मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं, मल्टीपल कॉजेज़, लॉन्ग नेचुरल history, prolonged treatment schedule, prolonged follow-up, care more than cure, sudden onset, single cause, short natural history, short treatment schedule, short follow-up, cure and cure can be achieved. कम्युनिकेबल डिसीज़ एक तरीके की इन्फेक्टियस डिसीज़ भी होती हैं। ये सारी कम्युनिकेबल डिसीज़ जितनी भी होती हैं इन्फेक्टियस डिसीज़ होती हैं। अब पढ़ लेते हैं डिसीज़ जो क्लासिफिकेशन होती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। आपने सुना होगा पेंडेमिक है, एंडेमिक है, स्पोरेडिक है, एपिडेमिक है। उस हिसाब से मैंने एग्जांपल भी ले रखे हैं आपके पास, के साथ डिस्कस करते हैं। एंडेमिक में ये होता है, जो डिसीज़ होती हैं वो रिलेटिवली स्टडी फ्रीक्वेंसी इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। धीरे धीरे बढ़ती हैं, स्टडी फ्रीक्वेंसी होती है, धीरे धीरे बढ़ती हैं, पूरे कॉन्टिनेंट में फैल जाएंगी, बस जगह जगह पे। ठीक है। स्पोरेडिक में सम ओकेजनल केसेस ऑफ डिजीजेज आर रिपोर्टेड एट रेगुलर इंटरवल। सम ओकेजनल केसेस में होते हैं ये, जैसे कि इसमें आपको दिख रहा होगा कहीं कहीं है, ये है, कहीं कहीं है, आपको दिख रहा होगा एग्जाम्पल में। स्पोरेडिक में ओकेजनली केसेस होते हैं डिसीज़ के, जो कि रिपोर्ट होते हैं रेगुलर इंटरवल पे। एपिडेमिक में जो भी डिसीज़ होती है वो बिकम्स होते प्रीविलेंट एंड द नंबर ऑफ द केसेस इंक्रीज, धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाते हैं, पर एक ही जगह पे, रैपिडली बियॉन्ड एक्सपेक्टेड एपिडेमिक। अब जैसे कि कोरोना वायरस तो आपका पेंडेमिक बन चुका है, वो स्प्रेड हो चुका है अक्रॉस द वर्ल्ड या अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। ठीक है।
अब इन्फेक्टियस माइक्रोब्स क्या होते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथिस। बैक्टीरिया बैक्टीरिया पढ़ेंगे, वायरस पता है आपको, फंगस पता है, ब्रेड पे फंगस है ना, ये वगैरह। प्रोटोजोआ, हेलमिंथिस सांप की तरह होती है, स्नेक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। पैथोजेंस क्या होते हैं और पैथोलॉजी क्या होती है, इन दोनों में कितना फ़र्क है? कोई भी इन्फेक्टियस एजेंट जो होता है, प्रोड्यूस करता है डिसीज़, उसे हम पैथोजन कहते हैं। आजकल न्यूज़पेपर में भी आता है पैथोजन, वायरस के बारे में, फंगस के बारे में। अब पैथोलॉजी ये जो ब्रांच है मेडिकल साइंस की, जो कि डील करती है लैब से एक्सपेरिमेंट ऑफ सैंपल्स ऑफ बॉडी टिश्यूज़ लैब्स वगैरह जो होते हैं जहाँ पर हम ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं या और बाकी टेस्ट के लिए जाते हैं, वो पैथोलॉजी होती है। अब इन्फेक्टियस माइक्रोब्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे बढ़ते हैं? ड्रॉपलेट्स, फेसेस, सेक्सुअल, ओरल, वर्टिकल, लेट्रोजेनिक, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, वेक्टर बॉर्न। ड्रॉपलेट में आपको पता है वायरस में, इसलिए हमने मास्क लगा रखा है आजकल कोरोना वायरस की ड्रॉपलेट जो है वो बाहर नहीं जानी चाहिए मास्क के, इसलिए हेल्पफुल है। और ड्रॉपलेट कितनी दूर तक जाते हैं? वो फेसेस से कांटेक्ट से, सेक्सुअल कांटेक्ट से, ओरल से, है ना, वर्टिकल से, रेट्रोजेनिक से, कि कोई भी इक्विपमेंट्स होता है ना, उससे अगर दोबारा यूज़ करे जाएगा तो वहाँ पर लेट्रोजेनिक ट्रांसमिशन बन जाएगा। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, हैंडशेक वगैरह जो आजकल होते हैं, वेक्टर बोर्न, जैसे कि आपका डेंगू वगैरह, ये वेक्टर बोर्न में आते हैं। बैक्टीरियल डिसीजेस, टाइफाइड, टेटनस, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, क्लोरा, प्लेग, डिप्थीरिया। टाइफाइड भी एक पता है कि अगर हाइजीन नहीं हुआ तो टाइफाइड हो सकता है। हाइजीन बहुत ज़रूरी है आपको। टेटनस में जैसे टेटनस इसलिए लगता है कि अभी कोई भी इंजरी वगैरह हो जाती है, कुछ भी कट वगैरह लग जाता है किसी भी रस्टेड आयरन वगैरह से, तो वहाँ टेटनस हो जाता है। निमोनिया ज़्यादातर बच्चों को होता है। निमोनिया में क्या होता है, लंग्स जो होती हैं आपकी वो एकदम टाइट हो जाती हैं, मतलब लंग्स में सांस की बहुत दिक्कत हो जाती है। और ट्यूबरकुलोसिस टीबी, जैसे कि खांसी वगैरह, इसमें भी हाइजीन की बहुत दिक्कत होती है, इसमें भी ड्रॉपलेट्स गिरते हैं। क्लोरा में वाटर से होता है। क्लोरा प्लेग होता है वाटर से। स्कार्सिटी ऑफ वाटर, स्कार्सिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। डिप्थीरिया, अब इनके बारे में पढ़ देते हैं। बैक्टीरियल डिसीजेस में टाइफाइड आता है जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है। साल्मोनेला टाइफी, जो कि स्प्रेड होता है फेकल ओरल ट्रांसमिशन से। टेटनस इसका ऑर्गेनिज्म होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटिनी, फ्रॉम कट और डीप वॉन्ड मतलब इंजरी वगैरह जो लगा देते हैं उसमें। निमोनिया, स्ट्रिप्टोकोकस निमोने, ड्रॉपलेट कॉन्टैक्ट। क्लोरा, वाइब्रोक्लोरा, कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, जो भी कंटेमिनेटेड वाटर होता है, फूड तो जैसे कि बेकार हो जाता है, जैसे मैन्युफैक्चर वगैरह हो जाए, कंटेमिनेटेड वाटर है, फूड है, तो उस वहाँ से क्लियर हो जाता है। प्लेग, यर्सेनिया पेस्टिस, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और एयरबोर्न। डायप्थीरिया, कोरिनिया बैक्टीरियम, डायप्थीरिया, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन।
ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट। एक्सपोजर होता है जो भी इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट का, वो आ जाता है, वो आपको इन्फेक्ट कर देता है, वहाँ से आपको ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाता है। ओके गाइस, एक बार और देख लेते हैं। एपिडेमिक, एंडेमिक, स्पोरेडिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक। वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथिस। बैक्टीरिया हमने डिस्कस कर लिया। इन्फेक्टिस माइक्रोब्स कैसे कैसे आते हैं, ड्रॉपलेट से, फेसिस से, सेक्सुअल्स, ओरल, वर्टिकल, लाइट्रोजेनिक, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, वेक्टर बोर्न। बैक्टीरियल डिसीज, टाइफाइड, टेटनस। बैक्टीरियल डिसीज, टाइफाइड, टेटनस। आगे हम पढ़ेंगे वायरल डिसीज। ये है बैक्टीरियल डिसीज, टाइफाइड, टेटनस, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, क्लोरा, प्लेग, डिphtheria। ये डिस्कस कर लिए हैं। ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है इसके। टाइफाइड का है, टेटनस का है, निमोनिया का है, क्लोरा का है, प्लेग का है। ये आप एक बार देख लेना। ओके गाइस, जय हिंद। सब्सक्राइब एंड लाइक, कमेंट दोनों करें, और आगे एक और पार्ट आएगा वायरल डिसीज़ का।